अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत अब होने लगी है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर मानो मारामारी शुरू हो गई है। बात अगर हरियाणा की करें तो अम्बाला में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल यहाँ पर रोक दी गई है। गैस एजेंसियों के अनुसार सप्लाई में बाधा आने के कारण नए कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे फूड बिजनेस पर पड़ने लगा है। रोजाना कमर्शियल गैस सिलेंडर पर ये निर्भर रहते हैं। कई कारोबारियों का कहना है कि अगर सप्लाई को जल्द से जल्द बहाल नहीं किया गया तो उन्हें अपने कामकाज पर इसका असर झेलना पड़ सकता है। इस बारे में व्यापारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाने से काफी परेशानियां हो रही है। इनका पूरा काम इसी पर चलता है और अगर सप्लाई को जल्द शुरू नहीं किया गया तो फिर इनका काम बंद होने की नौबत आ सकती है। कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने का कारण देखो जी, आज अम्बाला क्लब में कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी दुकान पे फ़ोन करके बोला है, रेडी वाले को बोला है आज गैस नहीं है जी, कल देंगे। आज इस समय हमारा यहाँ पे खाने का ही सारी फैसिलिटी होती है जो कि बिना गैस के एक भी उपस्थित नहीं होगी। अगर हम कस्टमर को बोलेंगे सिलेंडर नहीं है तो क्या चलेगा, कैसे चलेगा ये क्लब। एजेंसी वाले को बार बार फोन किया, एक को किया, दो को किया है, दोनों बोले हैं कि कल देंगे जी, आज नहीं है हमारे पास कुछ भी। अगर आने वाले 2-4 दिनों में ऐसा हो गया अम्बाला शहर में तो क्या रखा जाएगा, कुछ भी नहीं। नुकसान 2-3 प्रोग्राम है, किटीज पार्टी हैं, वो सब ऐसे ही हैं। बताओ, अभी भी चल रही है किटी पार्टी क्लब के अंदर, कुछ भी नहीं है। कुमार, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मेरा रेस्टोरेंट है अम्बाला सिटी में। तो कमर्शियल सिलेंडर अभी के लिए महंगे हो गए हैं, उससे काफी इफेक्ट पड़ रहा है हमारी कॉस्टिंग को लेके। और आगे सुनने में आ रहा है कमर्शियल सिलेंडर बंद हो रहे हैं, उसकी वजह से तो काफी इफेक्ट होएगा, क्योंकि हमारा तो सारा काम ही सिलेंडर बेस है। क्योंकि रेस्टोरेंट में आपको पता ही है कि सारा काम सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर के थ्रू ही होता है। तो हम तो सरकार को यही विनती करेंगे कि कमर्शियल सिलेंडर बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। सप्लाई हम 5 सिलेंडर मांगे तो 2 मिल रहे हैं, और वो भी महंगे हो गए। नहीं, ब्लैक का तो अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन हमारी डिमांड कम हो रही है। मतलब कि जैसे हम 5 मांग रहे हैं तो हमें 2 मिल रहे हैं, वो दिक्कत आ रही है। अगर ये सिलेंडर वगैरह हम लोगों के लिए बंद हो जाएंगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे? और अगर महंगा लेना पड़ा तो हर चीज प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी। इफेक्ट तो पड़ेगा, नेचुरल है। हमारा काम ही सिलेंडर के ऊपर है, और कुछ हम लोग यूज नहीं कर सकते। डीजल यूज नहीं कर सकते, डीजल में स्मेल है। लकड़ी यूज नहीं कर सकते, मेन सिलेंडर ही है। अगर बंद हो गए तो हमारा बिजनेस सबके ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये आदेश है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करो। जो समस्याएं आ रही हैं उसको सॉल्व करो आप। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। जानकारी देते हुए गैस एजेंसी के संचालक ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें गाइडलाइंस मिली है कि होटल और रेस्टोरेंट के लिए कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाए। कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ अस्पताल और एजुकेशन सेक्टर को ही दिए जाए। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को सिलेंडर बुक करवाना है तो घर के लिए रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बुक करवा सकता है। तो वहीं 25 दिनों के बाद एक सिलेंडर घरेलू लोगों को दिया जाएगा। कमर्शियल गैस के लिए जो गाइडलाइंस हमारे पास कंपनी की तरफ से ये आ रही है कि फिलहाल जो होटल्स वगैरह हैं या और जो फूड रिलेटेड बिजनेस है उनको सप्लाई फिलहाल नहीं मिल पा रही है। जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम जो प्रायोरिटाइज कर रही है वो एजुकेशन सेक्टर को और हॉस्पिटल्स को प्रायोरिटाइज कर रही है कि जिनके ऑलरेडी कनेक्शंस बने हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पे, उन्हीं को कमर्शियल्स की सप्लाई दी जाएगी। जो बुकिंग के मोड्स हैं, 2 मोड्स जो ज्यादा वायरल हैं वो हैं जो IVRS मोड और एक मिस्ड कॉल मोड है। फिलहाल वो क्रैश हो गए हैं क्योंकि जो बुकिंग आ रही है वो 7 to 8 टाइम्स ज्यादा हाइयर आ रही है नॉर्मल आने की वजह से। तो जो कंपनी ने हमारे पास जो गाइडलाइन आई है, एडवाइस किया है कि कस्टमर उसको रात को 10 से सुबह 6 बजे के बीच में IVRS और मिस्ड कॉल मोड से बुक कर सकते हैं, और अगर शाम को करते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद जो ऑफ वर्किंग आवर्स के बाद बुक करें तो हो जाएगा जी। जैसा कि कंपनी की तरफ से जानकारी आई है कि कंपनी पूरी कर रही है डोमेस्टिक की, इसीलिए कमर्शियल पे थोड़ी रोक लगाई है कि डोमेस्टिक की जो सप्लाई है वो कम ना पड़ जाए, और जितने भी लोग इसको बुक कर रहे हैं सबके घर सप्लाई दी जाए। तो डोमेस्टिक की जो गाइडलाइन आई है, नई गाइडलाइन आई है, वो ये है
कि अब आप 25 दिन बाद डोमेस्टिक सिलेंडर बुक कर सकते हो। पहले आप उसको किसी भी दिन बुक कर सकते थे। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आपने 1 तारीख को सिलेंडर लिया है तो अगला सिलेंडर कस्टमर 26 तारीख को ले सकेगा। वो 26 तारीख को बुक करें। और कुछ जो बुकिंग के जो कुछ और विकल्प हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे हो गया और फोन पे हो गया। एक इंडियन ऑयल वन ऐप है, उससे भी आप बुक कर सकते हो। आसानी से जल्दी बुक हो सकता है उससे। वो अभी क्रैश नहीं कर रहे। कई जगह तो घरेलू आपूर्ति अभी सामान्य है, लेकिन वाणिज्यिक गैस सिलेंडर को लेकर परेशानियां बढ़ रही है। ये स्थिति इसलिए भी है कि लोग आशंका में पहले से ही गैस सिलेंडर भरवाकर जमा कर लेते हैं। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सीमित होने से दिल्ली में 50,000 से अधिक रेस्टोरेंट, पब, बार और होटलों के संचालन में दिक्कतें आने लगी है। अयोध्या की अगर बात करें तो वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कमी के कारण रामनगरी में मंगलवार को नियमित शाम 3 बजे तक चलने वाली राम रसोई को मंगलवार को 2 बजे ही बंद करना पड़ा। कई जगहों पर मंदिरों ने लकड़ी और कोयले के उपयोग से भोजन पकाने का निर्णय लिया। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष PN सेठ के अनुसार ये दिक्कत कुछ दिनों के लिए ही है। अब यहाँ पर सरकार भले ही कहती रहे कि यहाँ पर सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जिस तरीके से दिक्कतें दिखाई दे रही है, देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और सरकार इनसे अब कैसे निपटता है। न्यूज़म के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।